जय श्री कृष्ण। राधे राधे। शास्त्रों में कहा जाता है गुरु पूर्णिमा के दिन अगर आप ये अचूक उपाय कर लेते हैं तो आपके घर की समस्त परेशानियां खत्म हो जाती हैं। आज जो गुरु पूर्णिमा पड़ रही है वो 900 साल के बाद ये योग बना है। ये योग कई सालों के बाद बनता है। आप इसको खाली ना जाने दें। अगर आपके गृहस्थ जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, आपके गृहस्थ जीवन में पितृ दोष लगा हुआ है, आपकी कुंडली में कोई और दोष है, तो आप ये उपाय अवश्य करें। इन उपायों को करने से आपको समस्त परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपके गृहस्थ जीवन में पैसे से संबंधित कोई परेशानी है, बच्चे गलत रास्ते पर हैं, आपका व्यापार बंद हो रहा है, तो पूर्णिमा के समय आप ये उपाय बहुत चमत्कारी सिद्ध होंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है। विष्णु पूजा में आप पंचामृत, तुलसी, पीले फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दिन बड़ा गुरु पूर्णिमा है, आषाढ़ मास की बहुत बड़ी है। इसका शास्त्रों में बहुत ज़्यादा महत्व है। आज के दिन तंत्र मंत्र और वशीकरण को विशेष महत्व दिया जाता है। आज के दिन को जो हमारे तांत्रिक होते हैं वो खाली नहीं भेजते हैं। आज के दिन वो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों के ऊपर ही तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, पर आपको ऐसे काम नहीं करने हैं। जो उपाय बताती हूँ उन उपायों को बहुत ही भक्ति और श्रद्धा भाव से कीजिएगा, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। बुद्धि के विकास के लिए अगर आपके घर में किसी की बुद्धि बहुत कमज़ोर है, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, वो चिड़चिड़े रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनके कमरे का वास्तु खराब है, तो आपको उस समय ये उपाय करना है। दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, कोई फिक्स समय नहीं है। हो सके तो शाम को करें, बहुत अच्छा रहेगा। बुद्धि के विकास के लिए बता रही हूँ, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी कर सकते हैं। अगर बड़ा आपसे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता है, आपको उसे शाम के समय भी स्नान कराना है। अगर सुबह स्नान कर चुके हैं तो शाम के समय भी स्नान कराएं। उनके नाभि और मस्तक पर जो केसर होता है, आपको असली वाला केसर लेना है। वो केसर लेके उसके माथे और नाभि पर तिलक लगाना है। अगर आप ऐसा हर वीरवार या हर पूर्णमासी को करते हैं, आपके बच्चे की बुद्धि का विकास बहुत तेज़ी से होगा, समझदार और गुणी बन जाएगा। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। गुरु पूर्णिमा का अपना बहुत बड़ा महत्व है। आषाढ़ की गुरु पूर्णिमा है, समझिए सोने पे सुहागा है। जो भी उपाय करेंगे आपको फल की प्राप्ति अवश्य ही होगी। गुरु पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति सुबह के समय आप ये उपाय 12 बजे से पहले कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाने से और 7 परिक्रमा करने से उनके सारे ग्रह दोष खत्म हो जाते हैं। आज शाम के समय आप पीपल के नीचे घी का दीपक जला के आएँ, आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। ना घर में आर्थिक तंगी होगी, ना ही कभी व्यापार बंद होगा, ना ही किया कराया आपके ऊपर असर करेगा। आज का दिन बहुत खास है, तो आप ये उपाय जरूर करें। जो व्यक्ति आज के दिन आर्थिक समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, धन नहीं टिकता, बच्चे भी अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं, अगर आप आज के दिन स्नान करते हैं, गंगा स्नान, या किसी बुजुर्ग को स्नान कराते हैं, अपनी बहन भांजियों को स्नान कराते हैं, उनको वस्त्र दान देते हैं, आपको ऐसा करने से कई गुना ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। धन की वर्षा होगी, घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी है, ग्रह दोष हैं, वास्तु दोष हैं, बच्चों का मंगल खराब है, धन तो आता ही नहीं है, चिड़चिड़े और रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं घर में, आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना है? शाम के समय करना है ये उपाय। आपको 1 मुट्ठी नमक लेना है, आपको सिर्फ 1 मुट्ठी, जितना मुट्ठी में आए सिर्फ उतना लेना है। अगर साबुत नमक मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, साबुत ना मिले तो आप जो घर में यूज़ करते हैं समुद्री नमक, 1 मुट्ठी नमक ले लें। उसके बाद आपको जिसके भी ऊपर ये क्रिया करनी है उसको अपने सामने बिठा लें। उसके सर से लेके एंटी क्लॉकवाइज आपको 11 या 21 बार उतारना है। उसके बाद आपको सीधा चौराहे पर जाना है। ध्यान रहे शाम को करना है, जब अंधेरा हो जाए। चौराहे पर जाके अपने सर के ऊपर से इस पीछे की साइड इसे फेंक दें।
उसके बाद आपको पीछे पलट के नहीं देखना है। जितनी भी परेशानी थी बच्चे की या बड़ों की, उस नमक के साथ आपने उसे वहाँ छोड़ कर आ गई। पीछे पलट के बिल्कुल नहीं देखना। घर पर आके आपको हाथ मुँह धोने हैं, गंगा जल के छींटे मारने हैं और पूरे घर में ही गंगा जल के छींटे मारें। आप ऐसा करते हैं, आप फ़र्क सिर्फ 2 दिन में देखोगे, बहुत बढ़िया फ़र्क आते हैं। जिनको भी मैंने ये उपाय बताए हैं, बहुत ही पावरफुल उपाय हैं। अब बताती हूँ पैसों के लिए। अगर आपके घर में पैसा नहीं टिकता तो नमक का चमत्कारी उपाय आपको रातों रात धनी बना देगा, इतना पावरफुल है। आपको एक कांच की डब्बी में नमक लेना है। ध्यान रहे कांच की डब्बी होनी चाहिए, छोटी सी डब्बी। उसमें आप 2 चम्मच नमक डाल लें। क्वांटिटी 3 चम्मच भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आपको 2 चम्मच नमक और उसमें 7 लौंग, जिसमें फूल होता है ऊपर, वो वाली लौंग, 7 लौंग डालकर और इसका एयर बिल्कुल ढक्कन टाइट से बंद करके आप इसे घर के ईशान कोण में रख दीजिए, क्योंकि ईशान कोण में कुबेर और लक्ष्मी जी का वास होता है। उस कोने को सदा साफ रखिए। उसमें हमेशा धूप और दीप दिखाते रहिए। आपके घर में माँ लक्ष्मी की कभी भी कमी नहीं होगी। इस डब्बी को 7 दिन में आपको ये चेंज करना है। जो भी नमक और लौंग है उसे 7 दिन के बाद बहते पानी में बहा दें। फिर से उस डब्बी में नमक और 7 लौंग। इसी तरीके से आपको ये क्रिया करनी है कम से कम 3 महीने। रिजल्ट तो आपको 5 से 10 दिन में दिखने लगेगा। बहुत पावरफुल उपाय है, करके देखिए रिजल्ट कैसा होगा। वापस लौट के वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए। आज के दिन आप किसी भी गंगा में स्नान कीजिए, बहन भांजियों को दान दीजिए। आप शाम के समय पितरों को तृप्त कर सकते हैं। पीपल के नीचे घी का दीपक जलाएं और उनका भोग लगा के आएँ। शाम के समय आप घी का भोग लगा सकते हैं। शाम के समय आप खीर बना सकते हैं। पीपल के नीचे एक कटोरी में खीर रख के आ जाइए, आपके पितरों को वो स्वीकार जरूर होगी। जब भी खीर रखें उसमें 2 लौंग अवश्य डाल के रखें, इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अगर आपका व्यापार नहीं चलता है, आपका अपना व्यापार है, आप बिजनेसमैन है, काम बंद हो चुका है, गुरु पूर्णिमा के दिन आपको नमक का ये उपाय करना है। करना क्या है, जहाँ भी आपका बिजनेस है, व्यापार है, वर्कशॉप है, कंपनी है, कोई भी काम है, छोटे से बड़ा, किसी भी चीज़ की दुकान है, इसमें बड़ा या छोटा मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है आपने जो उपाय किया है कितनी श्रद्धा और भाव से किया है। आपको करना क्या है, जहाँ भी आप काम करते हैं या आपकी कंपनी है, आपको एक कटोरी में नमक लेना है। नमक की क्वांटिटी कितनी भी हो सकती है, 4 चम्मच 6 चम्मच, कोई मायने नहीं है। आपको एक कटोरी में नमक और उसके अंदर आपको डालनी है 2 लौंग। इसको जाके आप अपनी कंपनी के ईशान कोण में जाके रख दीजिए। आपको ये नमक हर तीसरे दिन चेंज करना है। हफ्ते में 3 दिन आपको ये चेंज करना है। इसको आपको कहीं भी घर में फेंकना नहीं है, या तो चौराहे पर डाल के आएँ या फिर बहते पानी में इसको प्रभावित कर दें। अगर आपने इसे घर में डाल दिया, बिल्कुल भी आपको इस उपाय का रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपके घर के ऊपर माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा होगी कि सारे व्यापार भी चलेगा, घर में कोई किया कराया है वो भी कट जाएगा। नमक के बहुत चमत्कारी उपाय हैं। समुद्र शास्त्र में इसको तांत्रिक विद्याओं के लिए काम में लिया जाता है। समुद्र शास्त्र में नमक का उपयोग बहुत अधिक किया जाता है। इससे नेगेटिविटी दूर होती है। अगर घर में किया कराया है वो भी इससे खत्म हो जाता है। अगर आपके घर का वास्तु खराब है, ध्यान दीजिएगा, घर का वास्तु खराब है, घर में सुख शांति नहीं रहती, कुछ ना कुछ खराब होता रहता है, तो आप आषाढ़ की पूर्णिमा पे ये उपाय कीजिएगा। आपके घर का वास्तु आने वाली 7 पीढ़ियों तक बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। मैं गारंटी देती हूँ आपके घर का वास्तु कभी खराब नहीं होगा, चाहे आपके घर का नक्शा किसी भी दिशा में हो, कोई मायने नहीं रखता। ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजरों तांत्रिकों की विद्याएं होती हैं। इस साइड मुंह नहीं होना चाहिए, उस साइड नहीं होना चाहिए। एक ऐसा उपाय बताऊंगी आज मैं आपको जिससे आपके घर का वास्तु 7 पीढ़ियों तक एक्यूरेट रहेगा। उन्हें भी कोई शायद दिक्कत नहीं होगी लाइफ में। आपको करना क्या है, गुरु पूर्णिमा के दिन करेंगे तो बहुत बढ़िया है। वैसे उपाय आप इसे किसी भी गुरुवार को कर सकते हैं, सिर्फ गुरुवार को करना है, इससे अलावा किसी और वार को नहीं करना। आपको एक लाल कपड़ा लेना है, छोटा सा ले लें, कैसा भी हो पर नया हो, कोई भी पुराना कपड़ा ना हो, यूज़ किया ना हो। आपको उसमें साबुत नमक की 7
डली लेनी है, 7, ध्यान रहे 7 लेनी है। आपको उसके अंदर ही 7 हल्दी की गांठ लेनी है, 7 हल्दी की गांठ। आपको एक छोटा टुकड़ा फिटकरी का लेना है। इन सारी चीज़ों को आपको एक साथ बांध देना है, ध्यान रहे एक साथ बांधना है। उसके बाद आपको अपने घर के हर कोने में से घुमाना है, घर का हर कोना, चाहे टॉयलेट हो चाहे कुछ भी हो, आपको हर कोने में से इसे घुमा के लाना है। घुमाने के बाद में आपको जो आपके घर का मेन गेट है उसमें कहीं भी बांध दें, उसको कहीं भी बांध दें। अगर किसी को दिखता है तो भी कोई परेशानी नहीं है, नहीं दिखता है तो भी कोई परेशानी नहीं है। नमक का ये उपाय आपकी 7 पीढ़ियों के लिए वास्तु को बिल्कुल ठीक कर देगा। अगर आपको लगे कि मुझे इसे चेंज करना है तो हर दिवाली और होली पर इसको चेंज कर सकते हैं, बीच में चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं। बहुत पावरफुल है, इससे आपकी जॉब में रुकावटें नहीं आएंगी, घर में कभी आर्थिक तंगी नहीं होगी, माँ के आने का आगमन हमेशा बना रहेगा। घर को साफ सुथरा रखें, स्वच्छ रखें, कभी किसी का बुरा ना करें, बुरा ना सोचें। जितना कर सकते हैं अच्छे काम करें, नेकी के साथ हमेशा अच्छा होता है। जहाँ आदमी का दिल नेक होता है भगवान भी वही वास करते हैं। परेशानियाँ जब आती हैं जब हमारी नीयत खराब हो जाती है। तो अब आपको रास्ता चुनना है कि मुझे अच्छे रास्ते पे चलना है या फिर मुझे बुरे रास्ते पे चलना है। आप एक बार अच्छे रास्ते पे चल के तो देखिए, आपका हर काम बनेगा। अगर आप नौकरी के लिए जा रहे हैं, किसी विशेष काम के लिए, तो आप अपनी जेब में नमक की 2 डली रख लें, किसी भी कपड़े में रुमाल में बांध के रख लें। आपका ऑरा इतना तेज रहेगा, सामने वाला आपसे इम्प्रेस होगा। जॉब के लिए जा रहे थे, जॉब तो आपको चुटकियों में मिल जाएगी, करके देखना, बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा। बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उस कमरे में उनके पोछा लगाएं। शुक्रवार शनिवार बाल्टी में सेंधा नमक डालकर 2 दिन आप पोछा लगा दें, बच्चों का वास्तु एक्यूरेट रहेगा, माइंड भी उनका पढ़ाई में लगेगा। ध्यान रहे बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं पश्चिम दिशा की तरफ मुँह कर तो अभी उनकी दिशा चेंज करा दें। उनका जो मुँह है वो पूर्व की साइड होना चाहिए, जिस तरफ से सूर्य भगवान उगते हैं। अगर ज़्यादा वास्तु खराब है तो एक कटोरी में नमक रख दें बच्चे के कमरे में किसी भी कोने में। उनको लाइफ में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, ना पैसे से, ना ही उनका मन जिसे भटकता है, ना ही कभी भटकेगा। उनका मन पढ़ाई में लगेगा एक्यूरेट, क्लास में फर्स्ट आएंगे, टॉप करेंगे। जब हमारा मन शांत रहेगा हम तभी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, पैसे आने का आगमन बना रहेगा। गुरु पूर्णिमा के आपको बहुत सारे उपाय बताए हैं, बहुत अच्छे हैं। शाम के समय गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाएं, इससे आपके पितृ शांत होते हैं। गौ माता श्रेष्ठ होती हैं, इनके अंदर 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। अगर गौ सेवा कर ली तो समझ लीजिए तीर्थ यात्रा कर ली आपने। जरूर से उपाय कीजिए, छोटे छोटे उपाय आपके भाग्य को बदल सकते हैं, आपके पूरी जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, घर में कीजिए सरल और सिंपल उपाय। 1 रुपये का खर्च नहीं होगा और आप सुखी बन जाएंगे। पैसे बर्बाद करने की आपको कहीं भी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई परेशानी है, बहुत ज़्यादा विघ्न है, बाधाएं हैं, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। हर समस्या का समाधान आपका इसी वीडियो में होगा। नेक्स्ट वीडियो आपके ऊपर होगी, क्या समस्या है लिख कर